हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इरेडोव के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 16 को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर कैप है। ए क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, और आर क्या है, रेडियस वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू द सेंटर। ठीक है, और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको पता करनी है। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले स्फीयर मान लेते हैं। एक स्फीयर एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, इसका रेडियस बोल रखा है आर। सपोज ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर की ओर होके। तो यहाँ पे हमको बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है दैट इज ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर वेयर ए इज सम कांस्टेंट वेक्टर। तो ये देखिए, ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है, आप उसको किधर भी मान सकते हो। तो हमने चलिए मान लिया ए कैप को इस तरफ एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लिया। अब आर वेक्टर भी आप रैंडमली किसी भी तरफ मान सकते हो। अच्छा, इसको अगर मैं लिखूं वेक्टर ए डॉट आर वेक्टर ए कैप ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए इंटू आर इंटू कॉस इंटू थीटा। अब देखिए, आर तो रेडियस वेक्टर है, वो तो चेंज नहीं होगा। ए वो तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो चेंज क्या होगा, थीटा वेरी करेगा। तो हमको दिख रहा है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। अच्छा, थोड़ा और इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। कैलकुलेशन पे जाने से पहले फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। अच्छा, और सोचिए, जब थीटा कम होगा तो 0 से 90 डिग्री के बीच में, फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब थीटा की वैल्यू कम होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब सर यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इधर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ से थीटा मानना शुरू करूँ, सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो जैसे इधर को मैं चलूँगा तो अगर मैं सोचूंगा तो 90 से 180 डिग्री के केस में कॉस थीटा कैसा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी आने लगेगी। अगेन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो सेंटर को सपोज मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ। सेंटर को क्या बोल दिया, पॉइंट ओ, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इतने आधे स्फीयर, इस हाफ हेमिस्फीयर की, इसके इस राइट हैंड पे जो हेमिस्फीयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ को होगी सेंटर पे। और ये जो निगेटिव, ये लेफ्ट हैंड में जो हेमिस्फीयर बन रहा है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की तरफ होगी। ये तो हमको एनालिसिस सही समझ में आ गया, अभी कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं की। अच्छा, अब करें तो करें क्या, जैसे ये जो सिग्मा है ये थीटा का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे थीटा वेरी होगा हमारा सिग्मा वेरी करेगा। तो करते क्या हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, कोई थीटा एंगल मान लिया और वहाँ से जा करके डी थीटा विथ का एक रिंग को इमेजिन कर लिया हमने। यहाँ पे ये एक रिंग है हमारी, कैसे, यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा विथ की, तो इसकी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी आर इंटू डी थीटा। अच्छा, इसका अच्छा, अब इस रिंग को अगर मैं यहाँ पे अलग से बना लूँ, इस रिंग को अगर मैं यहाँ पे अलग से बना लूँ तो इसका ये एक्चुअली में ये पूरा ऐसे पीछे की तरफ पे जाएगा ना। इसको मैं अगर यहाँ पे बना लूँ तो इसका जो रेडियस होगा दैट वुड बी आर साइन थीटा, दैट वुड बी आर साइन थीटा। और इस रिंग से सेंटर तक की जो दूरी होगी दैट वुड बी व्हाट, आर कॉस थीटा। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना आया होगा, इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना आया होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू बेसिकली dq इज इक्वल टू, dq इज द चार्ज ऑन द रिंग एलिमेंट। dq क्या है,
रिंग एलिमेंट पे चार्ज है, तो डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू डी एम। तो ये डी क्यू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ए आर कॉस थीटा। अभी क्या लिखना है मुझे, इसका इस रिंग का एरिया एलिमेंट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको देखिए, इसकी विड्थ भी है, इस रिंग की एक विड्थ भी है, दैट इज डी आर, दैट इज दैट इज आर डी थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, उसको डी आर बोल सकते हो, उसकी वैल्यू हमको पता है आर डी थीटा। तो ये एरिया एलिमेंट हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस इसका कितना है, रेडियस इसका है आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, और इसकी विड्थ कितनी है इस रिंग की, आर डी थीटा। ये हो गया एरिया एलिमेंट, ये हो गया एरिया एलिमेंट, डी आर इज नथिंग बट आर डी थीटा। तो 2 पाई आर साइन थीटा इसका सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ इसका एरिया एलिमेंट हो गया। तो ये तो चार्ज हो गया जो कि इस रिंग पे है। ऐसी तो यहाँ पे बहुत सारी, इस रिंग की विड्थ तो मतलब मैंने बहुत ही कम मान रखी है, तो ऐसी तो बहुत सारी रिंग को ऐड करते चले जाएंगे यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो जब सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा मैं सेंटर पे, तब जा करके मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी सेंटर पे, वो भी हाफ हेमिस्फीयर की, मतलब इसकी हेमिस्फीयर की वजह से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करेगा, लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर भी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रिंग है, और रिंग की वजह से मुझे ये ओ पॉइंट जो दिख रहा है जो कि सेंटर है, ये उसके एक्सिस पे, ये पॉइंट एक्सिस पे है, और रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मुझे आता है। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, सपोज एक रिंग है, उसकी एक्सिस पे, सपोज एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, उससे उसकी एक्सिस पे एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू, सपोज क्यू चार्ज है इस पे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पे, ठीक है। तो अब इस रिंग की वजह से सपोज मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज डीई, डीई इसको पहले की लिख लेता हूँ, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा। चार्ज की जगह इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, एक्स होता है रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे हमको फील्ड पता करना है, तो दैट इज आर कॉस थीटा इन दिस केस, एंड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, तो रेडियस क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक्स इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर ऑफ 3/2, ठीक है। और वेक्टर के साइन के साथ लगाएं तो यहाँ पे माइनस ए हैट भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इस तरफ है, ये उसके निगेटिव डायरेक्शन में है, ये उसके निगेटिव डायरेक्शन में, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो डी ई क्या आ गया, इसको थोड़ा सा डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं, डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं। ये हमारे पास डी ई आ जाएगा माइनस के, डी क्यू की वैल्यू कितनी है देखिएगा, 2 पाई ए कॉन्स्टेंट है पूरा, आर 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 क्यूब हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास, और एक आर कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यू की वैल्यू से आ गया हमारे पास आर आर और आर, ठीक है, आर क्यूब हो गया हमारे पास, और एक आर कॉस थीटा यहाँ पे है, आर कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन, अच्छा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये बेसिकली कुल मिला के आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे ए हैट लगा हुआ है। बस अब इसको इंटीग्रेशन करना है मुझे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सो डी ई विल बी, ये देखिए आर क्यूब से एक आर क्यूब खत्म हो गया, और क्या बचा हमारे सामने, माइनस के इंटू 2 पाई ए, और आर भी है एक, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और ए हैट हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल क्या है, देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, ए कांस्टेंट है, आर भी वेरी नहीं कर रहा है, वेरी कर रहा है थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ अगर ये हाफ हेमिस इसके राइट हैंड साइड वाले हेमिस्फीयर की बात करूँ तो मैं 0 से π/2 के लिए इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इतना ही लेफ्ट साइड वाला हेमिस्फीयर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और डायरेक्शन तो दोनों की ऐड ऑन ही हो रही है। तो माइनस के इंटू 2 पाई ए आर,
अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले इंटीग्रेशन ही लिख कर देता हूँ, ये इस पूरे इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा को अगर मैं टी मान लूँ तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा टी थीटा इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो पहले इस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर ले रहे हैं बस। तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, माइनस तो है नहीं, एक बाहर से और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसको मैं लिख दूंगा डी टी, और कॉस थीटा को मैंने टी मान रखा है तो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो डैट वुड बी टी क्यूब बाई 3 माइनस 0 से पाई बाई 2। अभी मैं फिर से इसको टी को कॉस के टर्म में लिख दूंगा, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3 और 0 से पाई बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 90 जब रखेंगे, माइनस 1/3 बाहर निकाल ले रहा हूँ, जब कॉस 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3। बेसिकली इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं इस साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना करके, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है 1/3, तो माइनस के 2 पाई ए आर, और इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/3। अच्छा, इतना ही, और इसको मैं लिख दूँ ए हैट। तो इतना ही कंट्रीब्यूशन तो लेफ्ट हेमिस्फीयर से भी आ रहा होगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी ओ पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ओ पॉइंट पर, दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो माइनस के इंटू 4 पाई ए आर बाई 3 इंटू ए हैट। तो ये हमारा आंसर है। अब चाहिए तो के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप उठा करके रख दीजिए, तो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई ए आर अपॉन 3 इंटू ए कैप। तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ आ गई माइनस ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए हैट। सो ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ए वेक्टर के अपोजिट है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एनालिसिस किया कि भाई ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है किस तरह की, हमने देखा थीटा पे डिपेंडेंट है। फिर हमने एनालिसिस करी कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। फिर हमने देखा ये राइट हैंड साइड पे जो एक हेमिस्फीयर बन रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हेमिस्फीयर बन रहा है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ऐड होगी। तो पहले हमने सिर्फ थीटा 0 से 90 के लिए इंटीग्रेशन किया, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था पूरा क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा प्रॉब्लम थी, तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ आई हो तो बहुत अच्छा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।